सिर्फ आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ आपकी सोच आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकती है। एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद मैंने समझा कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की पावर सबसे बड़ी है। नाम है इस किताब का द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसे लिखने वाले ऑथर का नाम है नॉर्मन विंसेंट पील और ये किताब अपने आप में बेस्ट सेलर है। इंटरनेशनली इस किताब को सबने पसंद किया है। इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 शॉर्टलिस्ट किए जो आपको बताना चाहता हूं और आप तक वो लर्निंग्स पहुंचाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो बुक है ये आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी सिखाती है, बताती है कि कैसे आप जो सुपर नेचुरल पावर है, जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है, उनसे बात कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बारे में बात करता हूं, द पावर ऑफ प्रेयर। जो प्रार्थना की शक्ति है उसे पहचानिए। एक दोस्त जो था, दो दोस्तों की कहानी। एक दोस्त जो था बिजनेसमैन, उसके जीवन में बड़ी परेशानी थी। उसने दूसरे दोस्त से कहा कि मुझे तो कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ना कोई सोल्यूशन दे रहा है। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त आप अच्छे तरीके से प्रार्थना कीजिए, जब किसी को भी कोई भी सोल्यूशन यहां ना मिले तो वो आपकी मदद करने के लिए अवश्य आते हैं और आपको उस प्रार्थना का सही इस्तेमाल करना होगा। तो उसने पूछा कि क्या है प्रार्थना करने का सही तरीका, तो दोस्त ने उसको सही तरीका बताया। उसके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स थे वो जाने लगे, वो परेशानियां गायब होने लगी और वो शांति के रास्ते पर आ गया। मन की शांति को उसने दोबारा से जनरेट किया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस किताब के, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनके जरिए अगर आप जो हैं अपनी प्रार्थना के तरीके को बदलना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट निकालिए और सिर्फ ऊपर वाले के बारे में, परमात्मा के बारे में सोचिए। ये प्रक्रिया आपको और स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरी बात, अगर आप किसी बात के लिए परेशान हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन में विश्वास कीजिए कि वो मेरे चारों तरफ हैं और परमात्मा को आप महसूस करना शुरू कीजिए। तीसरी बात, जो सुपर नेचुरल पावर, गॉड, अल्लाह, भगवान, अलग अलग नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं, आप सिर्फ उनके साथ ईमानदारी से कनेक्ट कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वो आपकी जरूर सुनेंगे। चौथी बात, कभी ये मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने मुझे क्या दिया। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए। कहिए आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया है। आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। और सबसे अच्छा तरीका 5वां ये कि उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरा चैप्टर जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी मशीन होती है वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करती है जब वो शांत होती है, यानी कि उसे समय मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। उसके बाद जब वो काम करना शुरू करती है बेहतरीन तरीके से काम करती है। हमारा दिमाग भी एक मशीन है और जब ये शांत रहेगा तो पावर जनरेट करना शुरू करेगा। ऑथर कहते हैं कि एक शांत मन जो होता है वो एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं तो अपने थॉट्स को बदलिए, मन को शांत कीजिए और अपने विचारों को बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। बहुत आसान सा तरीका है, अपने मन से जितने भी नेगेटिव विचार हैं, डर है, जेलसी है, किसी के लिए हेट है, रिग्रेट है, ये सारे इमोशंस को आप निकालिए और ऐसा आप दिन में कम से कम 1 से 2 बार कीजिए। ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आपको सिर्फ खुशी मिलेगी और अच्छा सोचना आप शुरू करेंगे। आप नेचर के पास जाइए, आप किसी गार्डन में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और सिर्फ उस पेड़ के वहां जो एक ताज़ी हवा, सुगंधित हवा, जो शांत हवा बहती है उसको महसूस करना शुरू कीजिए। आंख बंद करके 15 मिनट सिर्फ वहां बिता लीजिए। आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं कि आप लगातार उस एनर्जी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, निरंतर आपके अंदर ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आपने मान लिया कि मैं थका हुआ हूं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। आपके मन के अंदर आप विश्वास भरना चाहते हैं तो एक एनर्जी जनरेट करनी होगी। अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं और जाकर के वो जो परमात्मा से शक्ति आपको मिलेगी, ऊपर वाले शक्ति मिलेगी, उसे लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है वो ऊपर से ही हम तक पहुंच रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो या स्पिरिचुअल पावर हो। जो एनर्जी है उसे जनरेट करने वाले वही हैं जिन्होंने इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो इसके रचयिता है। तो आपको बस उस एनर्जी के कांटेक्ट में आना है जो कि इस एनर्जी को, दुनिया को चला रही है। चौथा चैप्टर कि आप अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुशी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछूं कि कौन डिसाइड करेगा आप खुश हैं कि नहीं है, तो आप कहेंगे सिंपल सा आंसर है, हम ही डिसाइड करते हैं कि हम खुश हैं कि नहीं है। आप अपने लिए खुशियां खुद ही तैयार कर सकते हैं।
दिक्कत क्या है कि हम आसपास हमेशा सिर्फ नेगेटिव ढूंढ रहे होते हैं, खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते, ग्रैटिट्यूड को मिस कर रहे होते हैं, आभार प्रकट करते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास जो है बहुत कम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुतों के पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो आप सिर्फ उसकी लिस्ट बनाइए जो आप तक पहुंचा है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। आप खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके फ्रेंड्स खुश रहेंगे, कुल मिलाकर के आप एक खुशनुमा माहौल तैयार करेंगे। जो खुशी की बात मैं कर रहा था, आप उसके लिए एक थॉट कंडीशनर उन्होंने प्रैक्टिस बताई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिस्ट लिखिए, एक बनाइए लिस्ट जिसमें लिखिए क्या क्या चीजें आपको खुश करती हैं। अब 5वें चैप्टर की बात करते हैं कि फ्यूमिंग और फ्रेटिंग को आप बंद कर दीजिए, यानी कि नाराजगी, तनाव, गुस्सा, इस सब को बंद कीजिए। अगर आप लाइफ में वाकई पीस चाहते हैं तो गुस्सा करने की आदत को छोड़ दीजिए। जो लोग जीवन में ज्यादा गुस्सा करते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपकी ब्रेन शांत है, आपका दिमाग शांत है, और बहुत ज्यादा जो गुस्सा है आपको इमोशनली वीक बना देगा। इसलिए आप चाहे जितने बिजी हों, 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट, 15 मिनट आपको उस पीस को, उस शांति को महसूस करना है। अगर आप दिन में एक बार भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने अंदर शांति का एहसास होगा और आपको लगेगा कि आपके अंदर हर नई चीज को करने का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। इसलिए गुस्सा करने की जो आदत है उसे बिना देरी के खत्म कर दीजिए। 6ठे चैप्टर की बात करता हूं। 6th चैप्टर कहता है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। आप सिर्फ सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और पालें। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। और मैं कहता हूं सिर्फ विश्वास नहीं, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में वो ताकत होती है कि आप जिस चीज के बारे में सोच लेते हैं उसे पा लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। हमें शक होता है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। आप सिर्फ उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि काम करके दिखाऊंगा, और वाकई में आप करके दिखाएंगे। ऐसी जो लाइंस हैं, पॉजिटिव लाइंस हैं, मोटिवेशनल लाइंस हैं, खुद से बार बार बोलते रहिए और दुनिया में छा जाइए। 7वां चैप्टर सिखाता है कि आपको हारने में यकीन रखना ही नहीं है। अगर आपको कहीं से भी ऐसा विचार आ रहा है कि आप हार जाएंगे तो क्या होगा, बुरा हो जाएगा, वो सारे नेगेटिव विचार को आप हमेशा के लिए गायब कर दीजिए। आप सिर्फ ये कहिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं, हार जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। ऐसा एटीट्यूड जिस दिन आप लेकर के आएंगे तो अपने आप जीत की तरफ चलेंगे। हो सकता है बीच में आपकी हार हो जाए, लेकिन जो आपका बड़ा गोल है, जिसे जीत कहते हैं, बस उसके रास्ते पर चलने की ताकत अपने आप अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे। 8वां चैप्टर सिखाता है कि चिंता की जो आदत है उसको आप कैसे खत्म करें। बहुत सारे लोगों को चिंता जो बड़ी सताती है और कहते हैं कि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। अपनी चिंताओं को खत्म करने के लिए आपको रोजाना अपने दिमाग को खाली करना होगा। खास तौर पर जब आप सोने जाएं तो उससे पहले सारी चिंताएं छोड़ दें, और उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप ऊपर वाले को धन्यवाद अदा करें और कहें कि आज का दिन मिला, हर पल मिला, हर श्वास आई, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब बाकी सब आपके हवाले। सारी चिंताओं को छोड़ करके जब आप सोने जाएंगे तो आप एक अच्छी नींद लेंगे और अगले दिन के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। अब बात करते हैं 9th चैप्टर की, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो कहता है कि पावर, आप अपने अंदर वो पावर जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को, प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, उन्हें अपने फ्रेंड के रूप में देखिए। अपने फ्रेंड के रूप में जब आप देखेंगे, अपने दोस्त के रूप में, सखा के रूप में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आप हर बात उनसे शेयर कर सकते हैं। हम सबको ये विश्वास है कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तो अगर आपको कोई परेशानी का समाधान चाहिए तो उन्हीं की शरण में जाइए, उनसे कहिए कि सब कुछ अब आपको देखना है। जब आप उन्हें अपनी समस्या बता देंगे तो आप देखेंगे कि वो आपकी उस बात को सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा रहे हैं। वो किसी भी रूप में आपके पास सोल्यूशन आ सकता है, लेकिन सोल्यूशन आएगा। मेडिटेशन के जरिए, प्रेयर के जरिए, योग के जरिए अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना शुरू कीजिए। और अब आखिरी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उस पावर तक जो पूरी सृष्टि को चला रही है उस तक कैसे पहुंचे। वो जो सुपर पावर है उनको कैसे आकर्षित करें, क्योंकि हम अगर उनसे कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आस्था की परीक्षा तब नहीं होती जब भगवान हमें दे रहे हैं। आस्था की परीक्षा तब होती है जब भगवान हमें नहीं दे रहे हैं, तब भी हमारा विश्वास बना रहे, तो वही सच्ची आस्था है। अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो परेशान होने की बजाय इस चीज पर फोकस कीजिए कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि कमी शायद आपके प्रयासों में रह गई, आपकी प्रार्थना में रह गई। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर के आइए, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आइए, और जब आप देखेंगे कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हार क्यों रहे, तो फिर इसका सवाल का जवाब प्रभु से मांगिए। वो आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि आपने कहाँ कमी रख दी, आपकी तरफ से कहाँ कमी रह गई।
अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी बुराइयां हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, तो बुराइयां भी आपको अपने आप आपके सामने दिखाई देंगी और आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर ही कमी थी, शायद इसीलिए नहीं पहुंच पाया। और जब आप सारी बुराइयों को हटा देंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है जो आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बनी है। बस हम बुराइयों में इतना घिर जाते हैं कि अपनी ही पावर को, अपनी ही ऊर्जा को बड़ी छोटी कर लेते हैं। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अपनी जो है मेहनत कीजिए और कमाल करके दिखाइए। वही बात जो मैं आपसे अक्सर कहता हूं हर वीडियो के आखिरी में, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।